हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। देख लेंगे लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है और अब आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो निफ्टी का मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हमने कैंडलस्टिक पर बात करेंगे पहले हम, फिर हम नियो वेव के चार्ट पर आएंगे और शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है नियो वेव के अकॉर्डिंग फिर हम बात करेंगे। तो देखिए कैंडलस्टिक चार्ट में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ट्रेंड, नो डाउट कि ट्रेंड अभी यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। और जब तक कि हमें लास्ट वीक के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती है वहां पर, तो जब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होगा, अदरवाइज फिर हम नीचे की साइड में ही अप्रोच करेंगे नीचे की साइड में। तो अभी हमें वही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लास्ट वीक के हाई के ऊपर की अब ऊपर नहीं गए हैं हम, और वहीं से उसके आसपास गए हैं और वहीं से हम नीचे आ रहे हैं अभी, जैसा हमने बात किया था। एग्जैक्टली वही होता हुआ अभी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पर। तो क्या हम यहाँ से सीधा बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएंगे, या फिर थोड़ा पोज लेके गिरेंगे, या फिर यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे? तो वो जब शॉर्ट टर्म में हम नियो वेव चार्ट पर आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बट हाल फिलहाल तो अभी मार्केट में हमें यहाँ पर किसी भी तरह से लॉन्ग पोजीशन में अभी नहीं रहना चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, और अभी भी ये नहीं रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशन में। अब वीकली चार्ट पर बात ये हो गई हमारी वीकली चार्ट पर। यहाँ हालांकि हमने एक सपोर्ट की भी बात करी थी कि एक सपोर्ट एरिया है हमारा, जहाँ पर इसने, जहाँ से इसने बाउंस लिया है। अगर इन केस किसी भी वजह से इस वीक में, अगर हम आज की बात करें, आज हम जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, किसी भी वजह से अगर हम इस कैंडल का जो प्रायर प्रायर वीक के लो के नीचे की अगर हमें आज क्लोजिंग मिल जाती है, 17,774 के नीचे की किसी भी वजह से अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है नीचे, तो फिर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम नीचे फिर और ज्यादा थोड़ा सा गिर सकते हैं। अदरवाइज फिर हो सकता है कि हम मंडे को थोड़ा सा बाउंस लेकर फिर नीचे गिरे। तो अभी हम जब चार्ट पर आएंगे नियो वेव के, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। बट आज का जो लो, लास्ट वीक का जो लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है। अगर उसके नीचे की किसी वजह से क्लोजिंग आती है आज के दिन, तो फिर मार्केट और ज्यादा नीचे जा सकता है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर डेली चार्ट पर, कि डेली चार्ट पर अभी क्या दिखाई दे रहा है कैंडलस्टिक के बेसिस पर ही। देखिए कैंडलस्टिक के बेसिस पे यहाँ पर भी ये 5-7 दिन का, जो 8 दिन का कंसोलिडेशन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8-9 डेज का जो कंसोलिडेशन था, उसको फाइनली नीचे की साइड में इसने ब्रेक डाउन दे दिया। और लास्ट वीडियो में हमने बात भी करी थी कि इसी एरिया के आसपास अगर कहीं मिल जाए, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, कि 18,250 के आसपास अगर मिल जाए और वहां से अगर आपको रिवर्स होता दिखे, तो वहां से आपको मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। तो मार्केट में उन्हीं एरियो के आसपास से यहाँ पर हमें एक रिवर्सल देखने को मिला है, और अभी हम वहां से नीचे स्टार्ट कर चुके हैं नीचे आना। हमने बात करी थी कि ये लो तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। ऊपर में मुझे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, और बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है। उसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि नहीं लगता है, एक बार नीचे आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा लग रही थी। तो मार्केट अभी वहीं पर आया। एक्चुअल में हमने अब बात क्या करी थी, अगर मैं हम बात कर लेते हैं इसके आवरली टाइम फ्रेम पे, तो हमने बात करी थी एक्चुअल में यहाँ पर इस कैंडल की बात करी थी हमने। और मैंने कहा था कि इसी कैंडल का हमारा अगर बाउंस ऊपर आता है, तो इसी कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो एक बार के लिए मार्केट हमारा एक बार का एक स्टॉप लॉस हिट कर चुका है, कर चुका था, और फिर वहीं से थोड़ा सा, वहीं से उसके ऊपर से 40-50 पॉइंट ऊपर जाके और फिर एक बार वापस से नीचे आ गया। तो जिस किसी ने भी एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, उसके बाद में फिर मार्केट में वापस से डायरेक्शनल ट्रेंड में अगर किसी ने लिया होगा, तो उसका पैसा बना होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक्चुअल में चार्ट के बेसिस पे कि हमने क्या बात करी थी। ये मैं बात कर लेता हूँ अब नियो वेव के बेसिस पे। तो देखिए नियो वेव के बेसिस पे हमने यहाँ पर क्लियर कट बात करी थी। अगर मैं अब इसको थोड़ा सा कैंडलस्टिक को हटा देते हैं हम, तो यहाँ हमने बात करी थी इसमें, इसको मैं 75 मिनट के चार्ट पर ले आता हूँ, तो थोड़ा सा क्लियर होगा स्ट्रक्चर। इसको कर देते हैं हम 15 मिनट यहाँ पर। यस, अब हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो में जो हमने बात करी थी यहाँ पर, कि ये यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन अभी ए बना हुआ है, A5 बना हुआ है, B3 और C3 हमने यहाँ पर दिया था, या फिर C5। तो अभी हम इसको A5 और C3 को अभी हम छोड़ देते हैं कि क्या है एक्चुअल में। अब हमने जो बात करी थी एक्चुअल में, हमने कहा था कि मे भी पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनाए,
या फिर एक ये जो पैटर्न बन रहा है ये सी वेव में एक हमारा जो है टर्मिनल इम्पल्स बनाए। तो टर्मिनल इम्पल्स की पॉसिबिलिटीज़ अभी भी मैंने कहा था कि अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि हमारा ये जो हाई है, ये हाई एग्ज़ैक्टली अगर मैं बात करूँ तो ये हाई हमारा नहीं निकला, तो अभी भी टर्मिनल इम्पल्स की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो इंटैक्टेड है। अब एक्चुअल में मैंने कहा था कि दोनों ही कंडीशन में चाहे टर्मिनल इम्पल्स बनाएगा या फिर डायमेट्रिक बनाएगा, आना इसे नीचे की साइड में ही है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अब एग्ज़ैक्टली वो टाइम आ चुका है जब हमें कि कन्फर्म होगा कि ये टर्मिनल इम्पल्स है या फिर एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनाएगा। तो वो अब मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। अभी तो जो हमने बात करी थी यहाँ पर कि ये यहाँ से फिर एक बार ऊपर चला गया और यहाँ से अब फिर नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि किस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा-सा डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको थोड़ा-सा समझने में आसानी होगी अब। ये यहाँ पर देखिए, अब ये मैं इसे कर देता हूँ, अगर ये यहाँ पर टर्मिनल इम्पल्स है, तो फिर ये यहाँ से है ना, यहाँ से देखिए अगर मैं बात करें इस वेव की अगर फॉर्मेशन की बात करें, तो ये किसी भी वजह से एक फॉर्मेशन मुझे इम्पल्सिव नेचर नहीं लग रहा है, करेक्टिव नेचर लग रहा है, मतलब कि एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ अगर मैं इसे इस तरह से नेम कर देता हूँ, इसे A3, इसे हम कर देते हैं C3, एग्ज़ैक्टली सही है, A3, B3, C3। अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है तो ये A5 हो जाएगा, देन फिर यहाँ पर C5 करना होगा, बट उसकी कंडीशन है कि टर्मिनल इम्पल्स में जैसे ही ये स्ट्रक्चर, ये जो लास्ट लेग जो हमारी चल रही है, ये कंप्लीट होती है, तो बहुत तेज़ी से हमें ऊपर जाना होगा। टर्मिनल इम्पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जब भी वो ट्रेंड एंड करता है, उसके बाद जो न्यू ट्रेंड होता है, उसको बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में काटता है। मतलब आपको ये समझना होगा कि अगर ये जो टाइम है, इसने अगर मान लेते हैं अगर ये 1, 2, 3, 4, 5 टाइम यूनिट्स लिए हैं, 6 टाइम यूनिट, जो भी टाइम यूनिट लेगा, 6 या 7 टाइम यूनिट लेगा, उसको इसके हाफ टाइम में, मतलब 50% टाइम में इसे ऊपर की साइड में काट देगा। अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है तो। अगर ये टर्मिनल इम्पल्स नहीं है तो ये मूवमेंट जो ऊपर की साइड में आएगा, वो मूवमेंट जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मूवमेंट डायमेट्रिक फॉर्मेशन में आएगा और वो स्लगिशनेस में आएगा, मतलब कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर इससे ऊपर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है उस केस में, अगर डायमेट्रिक फॉर्मेशन है तो। बट अगर ये टर्मिनल इम्पल्स है तो डेफिनिटली आप ये समझिएगा कि जितना भी मूवमेंट ये लेगा, 7-8 टाइम यूनिट, जो भी 7 टू 8 टाइम यूनिट्स या 9 टाइम यूनिट्स लेता है, उसके हाफ टाइम में इसे ऊपर की साइड में काट देगा। अगर वो नहीं है तो फिर आप ये समझ जाइएगा कंप्लीटली कि ये एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन में है। तब फिर हमें इसे नाम देना होगा कि ये हो गया हमारा ए, बी, सी, देन यहाँ कंप्लीटली हमारा डी फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। ये यहाँ पर हमने बताया इसे डी कंप्लीट हुआ है और अभी हम ई लेग में स्टार्ट कर चुके हैं। अब ई लेग में हमारा एक्चुअल में कंप्लीट क्या हुआ है? ई लेग में अगर मैं बात करूँ तो ए, बी, सी, डी, ई कंप्लीट, ई वेव में अभी हम चल रहे हैं। ई के बाद में एफ आएगा, देन जी आएगा, तब जाके हमारा ये एक ई लेग कंप्लीट होगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मेशन में अगर मैं बात करूँ इसका, तो ये अभी हम ई लेग डायमेट्रिक फॉर्मेशन के ई लेग में अभी हम चल रहे हैं। ये हो गया हमारा ई लेग। अब ये कहाँ तक जा सकता है नीचे में अगर मैं बात करूँ, तो इसके लिए हमको थोड़ा-सा इसका बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर आना पड़ेगा। इसके लिए मैं अब आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ पहले थोड़ा-सा मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली मैं बात क्या कर रहा हूँ। आपको थोड़ा-सा क्लियर होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसको, तो देखिए ये यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, ये इसे हम कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम और ये वेव चार्ट को हम लेकर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ये जो चार्ट मैंने पहले की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि ये ए बना हुआ है, ये बी बना हुआ है, ये सी बना हुआ है और अभी हम डी लेग में चल रहे हैं। तो डी लेग में देखिए डी लेग में भी 3 मूव्स में होगा कंप्लीट हमारा। तो ये देखिए यहाँ पर 3 मूव्स में अभी ये कंप्लीट हो चुका है और ये हम इसके लो के नीचे की इसके लो के जैसे ही नीचे जाएँगे, वैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी डी लेग में हम फाइनली इंटर कर चुके हैं और डी लेग अब ऊपर नीचे में कहाँ तक जा सकती है। अब डी लेग के फाइनली नीचे में कहाँ तक जा सकती है, तो उसके लिए हम इसको कर देते हैं कंप्लीटली, थोड़ा-सा वीकली चार्ट पर लेकर आता हूँ मैं आपको और आपको समझ में आएगा, थोड़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और इसे मैं कर देता हूँ कैंडलस्टिक चार्ट और यहाँ से हम इस वेव चार्ट को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका एक फाइनल जो नीचे में अगर आता है, एक बेस्ट एरिया जो सपोर्ट एरिया निकल कर आता है कि हमारा जो ये वेव कहाँ कंप्लीट हो सकती है, तो उसके लिए ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी हुई है आपके लिए,
ये लाइन, ये जो एरिया है ये बेस्ट एरिया है। इस डी वेव के कंप्लीट होने का ये बेस्ट एरिया है। अगर इससे नीचे ऐसा नहीं है कि इससे नीचे नहीं जा सकता है, डेफिनेटली इससे नीचे भी जा सकता है, बट ये एरिया जो है मुझे लगता है ये बेस्ट एरिया होगा। 17,500 से लेकर तो 17,300 का जो एरिया है, इस एरिया के आसपास डी वेव कंप्लीट होने के चांसेस मुझे लगते हैं आने वाले दिनों में। और हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि मुझे नहीं लगता कि किसी वजह से अभी यहाँ पर हम जनवरी मंथ में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में ही ऊपर की साइड चलना स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि पूरा अभी जनवरी 2025 के आसपास तक में भी पॉसिबल है कि हम बाद में 25 के बाद में ही हम न्यू ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज नीचे रहता है तो और भी टाइम ले सकता है नीचे में, बट 2025 से पहले मुझे नहीं लगता किसी वजह से कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू द नियो वेव के टाइम रूल के अकॉर्डिंग भी हमने बात करी थी। अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है? अब एग्जैक्टली हमें, जैसा कि हमने बताया था कि जिसने भी हमारी शॉर्ट पोजीशन कैरी ऊपर से कैरी की हुई है, जिसने शॉर्ट किया हुआ है, वो अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। यहाँ पर कोई जल्दबाजी ना करें पोजीशन को काटने की। कब तक? जब तक कि आप, अगर आपको नियो वेव का चार्ट समझ में नहीं आता तो कैंडलस्टिक के बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ, तब तक जब तक हमें प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती है। अभी हमें 3 दिन हो चुके हैं, हमें लोअर लो फॉर्मेशन मिला हुआ है। हमने तीनों दिन प्रायर डे के लो के नीचे की ही क्लोजिंग दी है। आज का दिन भी मे बी पॉसिबल है, और हाफ एन आवर के आसपास 45 मिनट्स के आसपास बचे हुए हैं। तो देख लेंगे किस तरह की क्लोजिंग आती है। जब तक आपको पोजीशन जब तक नहीं काटनी है, अब जब तक कि हमें कैंडलस्टिक के बेसिस पे प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती। और आपको एटलीस्ट इन टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करना चाहिए 17,500 टू 17,300 के टारगेट के लिए आपको होल्ड करना चाहिए पोजीशंस को। तो अभी ये हमें मुझे यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको नियो वेव के अकॉर्डिंग भी बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर वीकली चार्ट पर भी बात करें तो क्लियर फॉर्मेशन यहाँ समझ में आ रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी। तो अभी यहाँ पर हमारी ई वेव में हम चल रहे हैं, देन ई वेव के बाद में हम बनाएंगे एफ, देन फिर जी। तो इस तरह से अभी टाइम मुझे लगता है कि और बाकी है अभी। अभी मार्केट को जल्दबाजी नहीं है ऊपर जाने की बिल्कुल भी मुझे लगता है, और अभी ये पूरा पैटर्न कंप्लीट होगा उसके बाद मार्केट फिर जाने को ऊपर जा सकता है। बट अभी नहीं लगता हाल फिलहाल की स्थिति में किसी भी वजह से देख के कि मार्केट यहाँ से अभी सीधा ऊपर चला जाएगा। तो ये बात करी हमने फाइनली कि किस तरह के फॉर्मेशन में है और क्या अब होने की पॉसिबिलिटीज हैं और किस तरह के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर अप्रोच करना चाहिए। बस अब आपको अपने आपके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो ट्रेल करते रहने चाहिए। स्टॉप लॉसेस आपको किस तरह से ट्रेल करने हैं मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। सबसे पहला तो जो पोजिशनल ट्रेड जो जो स्विंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, वो केवल अब स्टॉप लॉसेस, अब आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 18,050 का। 18,050 पर आप आपके स्टॉप लॉस को लेकर आ जाएं। किसी भी वजह से ये निकलता है देन हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज फिर 17,500 तक के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। देखिए, बड़ा पैसा हमेशा तभी बनता है जब आप पोजीशंस को मार्केट की डायरेक्शन में कैरी कर रहे हो और आपका डायरेक्शन मार्केट की डायरेक्शन में ही हो, तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा। अदरवाइज वही आप इंट्राडे करेंगे तो वही 150 25-50 पॉइंट मिल जाएंगे, एक दो बार, दो तीन बार लेकर जाएगा। अल्टीमेटली अगर मंथ एंड में आप देखेंगे तो आप वहीं के वहीं पाएंगे और इवन लॉस में आप पाएंगे। तो आप जितना हो सके कि आप थोड़ा सा ट्रेडिंग पोजीशन को भले ही लाइट रखें, बट थोड़ा सा पोजिशनल लेने की कोशिश करें। इंट्राडे हो सके थोड़ा सा कम करें। इंट्राडे की वॉलेटिलिटी के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा 1 या 2 दिनों में अब पैसा मिल जाए, बट अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मैं गुज़र चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्राडे में आपको 1 या 2 दिन पैसा बनेगा, 3 दिन बनेगा, 4 दिन बनेगा, बट 5वें दिन फिर किसी दिन एक ऐसा आएगा जब वो सारा पैसा लेके चला जाएगा। तो आपको आपका व्यू थोड़ा-सा पोजिशनल बनाना होगा और थोड़ा-सा स्विंग ट्रेड करने की कोशिश करें, तो आपका बहुत ही बढ़िया पैसा यहाँ पर मार्केट में बनेगा। बस आप मार्केट की डायरेक्शन को पहचानें, किस तरह से मार्केट चल रहा है और क्या मार्केट आपको डिमांड बता रहा है, मतलब कि मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ में और नियो वेव के अकॉर्डिंग क्या आपको डिसीजन लेना है, वो थोड़ा-सा आपको समझना होगा। हालाँकि जो पोजीशन आप ले रहे हैं
हैं, अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आपको वेट ज़रूर करना पड़ता है एक राइट अप्रोच के लिए, राइट टाइमिंग के लिए और एक राइट लेवल के लिए। और वो उस तरह के आपको मे बी पॉसिबल है कि आपको जो ट्रेड है वो 1 हफ्ते में 1 ही मिले या फिर 1 हफ्ते में 2 मिले, बट हो सकता है आपको डेली ना मिले, तो आप फ्रस्ट्रेट ना हों, आप केवल थोड़ा-सा पोजिशनल लेने की कोशिश करें, आपको बड़ा पैसा ज़रूर बनता हुआ दिखेगा मार्केट में। तो अब मैं आपको इसमें हम बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक के बेसिस पे ही थोड़ा-सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए आवरली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये इस फॉर्मेशन के बाद से मार्केट सीधा नीचे चलता हुआ आ रहा है। अगर मैं अब इस फॉर्मेशन को अगर मैं वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग लेकर आ जाता हूँ, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आ जाता हूँ, तो आपको समझने में थोड़ी-सी क्लैरिटी आ जाएगी। इस लेग की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए इस लेग में भी अगर हम फाइनली बात करें तो ये ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ लेग में आज चल रहा है अभी। एफ में थोड़ा-सा ऊपर और बाउंस आएगा, देन अगेन फिर हम नीचे जाएँगे जी लेग में। तो इस तरह से ये एक हमारी लेग कंप्लीट होती हुई हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगी। हो सकता है कि आज हम बाउंस थोड़ा-सा ऊपर ले लें और उसके बाद फिर मंडे को नीचे गिरे। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, बट स्टिल मुझे नहीं लगता है कि पोजीशन को आपको किसी भी वजह से अगर शॉर्ट की है तो काटना चाहिए, अभी जल्दबाजी करनी चाहिए। क्योंकि स्टिल अभी यहाँ पर डी वेव के बाद में ई, एफ और जी दोनों लेग बची हुई है। अब आपको अगर और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको स्टॉप लॉसेस चाहिए तो आपका स्टॉप लॉस फाइनली स्टॉप लॉस फिर आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए 17,950। ये स्टॉप लॉस भी आप अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के लिए देखना चाहते हैं तो ये स्टॉप लॉस भी बहुत ही एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस रहेगा आपका। इस स्टॉप लॉस के साथ भी आप काम कर सकते हैं शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के लिए। अब बात कर लेते हैं हम इसी तरह से बैंक निफ्टी की भी, कि बैंक निफ्टी में क्या समझ में आ रहा है हमें। बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर बना हुआ है जैसा कि हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी। यहाँ पर हम इसे बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि किस तरह के फॉर्मेशन में है अभी। ये यहाँ पर हम इसे डेली कर देते हैं और इसका हम यहाँ पर लाते हैं वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, तो थोड़ा-सा स्ट्रक्चर हमें क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो है एक एरो हमने बनाया था लास्ट वीक में। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर में है कि ए कंप्लीट हुआ, बी कंप्लीट हुआ, देन हमारा यहाँ पर सी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में हम फिर यहाँ से नीचे की साइड में चल रहे हैं डी वेव के लिए, तो वही हमें अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। अब इसके हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें यहाँ पर क्लियर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। ये ए कंप्लीट हो गया यहाँ पर हमारा। एक्चुअल में ये थोड़ा-सा जो है हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा-सा चेंजेस, ये ए कंप्लीट हुआ, यहाँ बी कंप्लीट हुआ, ये सी कंप्लीट हुआ, डी कंप्लीट हुआ और अभी हम यहाँ पर भी ई लेग में चल रहे हैं। ई में भी यहाँ पर जैसा कि हमने निफ्टी में भी बात करी तो ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट, डी कंप्लीट और ये ई लेग में भी हम चल रहे हैं। ई के बाद में एफ और फिर जी बनेगा, तो उस तरह से यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई कंप्लीट होगा, फिर एफ कंप्लीट होगा और फिर जी कंप्लीट होगा। तब कहीं जाके ये पूरा फाइनल पैटर्न हमारा कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अब इसके लिए फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूँ तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 42,700 का। 42,700 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक आपको मार्केट में शॉर्ट ही रहना है, यहाँ पर किसी भी वजह से मार्केट को लॉन्ग नहीं करना है। नीचे में टारगेट की अगर मैं बात करूँ आपको तो इसके लिए हम थोड़ा-सा डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं चार्ट में। अगर इसमें हम क्लियरली बात करें, यहाँ पर बहुत सारी लाइन्स हो गई हैं, थोड़ा-सा हम इसे हटा देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये जो एक ज़ोन यहाँ पर जो निकल कर आएगी, ये इस ज़ोन की मैं बात कर रहा हूँ। 41,000 से लेकर तो ये जो ज़ोन है हमारी एग्ज़ैक्टली 41,000 से लेकर 40,200 के आसपास का जो रेंज आता है, ये इस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं। यस, 14,300 इस रेंज के आसपास मार्केट अगर यहाँ पर मिलता है तो फिर हम देखेंगे और यहाँ से कोई कैंडल अगर बुलिश कैंडल बनती है, तो फिर हम मार्केट को अगेन लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज़ इन एरिया तक के लिए मार्केट को आपको शॉर्ट करना शॉर्ट करा हुआ है आपको, तो इन 41,000 और 40,300 तक के लिए आपको वेट करना चाहिए पोजिशनल ट्रेड के लिए। यहाँ पर भी आप उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया स्टॉप लॉस आप किस तरह से ट्रेल कर सकते हैं, तो आवरली चार्ट पर आप आ जाइए। आवरली चार्ट पर आपको जो स्विंग हाई आपको दिख रहा है यहाँ पर, अगर इस पूरे ट्रेंड में आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट टूटा हुआ है, एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई, तो एक
शॉर्टर टर्म टाइम के लिए आपका स्टॉप लॉस, एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस 42,700 के आसपास का एक अच्छा सा स्टॉप लॉस है, जो कि यहाँ से भी अगर हम बात करें तो 650 पॉइंट का है। बेस्ट है अगर आप ऊपर से मार्केट को शॉर्ट करते हुए आ रहे हैं तो। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब आपके आप मार्केट की डायरेक्शन में हैं और आपका आपका ट्रेड भी मार्केट की ही डायरेक्शन में है, तो आप अपनी पोजीशन को ऑलवेज ट्रेल करते रहिए, स्टॉप लॉसेस को ऑलवेज ट्रेल करते रहिए। कभी भी आपकी पॉजिटिव या प्रॉफिटेबल ट्रेड कभी भी वापस से नेगेटिव रिटर्न में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि वो कितना रिटर्न देना चाहता है। अगर वो बड़ा रिटर्न देना चाहता है तो हमें उसके साथ ट्रेल करना होता है, और अगर आप शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड कर रहे हो, आपके टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर मेरा जो तरीका है, मैंने आपको बताया कि मैं मार्केट की डायरेक्शन के साथ में चलता हूँ, और मार्केट जब तक नहीं बोलता है कि हाँ अब यहाँ से आपको चेंज करना है या फिर आपकी पोजीशन से एग्जिट हो जाना है, तब तक मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करता हूँ। तो थोड़ा-सा आप इस तरह से ट्रेड करने की कोशिश करें। आने वाले दिनों में और भी मैं वीडियोज़ लेकर आऊँगा इसके रिगार्डिंग कि किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए और किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए मार्केट की डायरेक्शन में। तो उससे थोड़ी-सी आपको और क्लैरिटी होगी। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये एनालिसिस करी हमने और देखा कि हम नीचे में किन टारगेट्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं आने वाले दिनों में। स्टिल ट्रेंड मुझे लगता है कि अभी भी नीचे की साइड में बना हुआ है आने वाले 2-4 दिनों के लिए, और मार्केट अभी थोड़ा और नीचे के लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो थोड़ी-सी अपनी पोज़ीशंस को आप होल्ड करें। अगर शॉर्ट की हैं और अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा वेट करें, मार्केट को थोड़ा लेवलों पर आने दें और एक लेग कंप्लीट होने दें, देन फिर हम बात करेंगे लॉन्ग की कि हमें अभी लॉन्ग करना है या नहीं। तो मार्केट को अभी बताने दें, प्राइस एक्शन को शो करने दें कि लॉन्ग किस लेवल पे किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और ट्रेड्स थोड़ा-सा संभल कर लें, आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। धन्यवाद।